मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ। नमः श्री शंकरानंद, नमः श्री शंकरानंद। गुरुपादाम्बुज जन्मने, सविलास महामोह, ग्राह ग्रासैक कर्मणे, तत्पादाम्बुरुह द्वन्द्व, सेवा निर्मल चेतसाम, सुख बोधाय तत्त्वस्य, विवेकोऽयं विधीयते। श्रीमद् परम पूज्य स्वामी विद्यारायण जी महाराज, जिनका पूर्व में एक नाम था माधवाचार्य जी। जिस समय माधवाचार्य जी के नाम से एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा सर्वदर्शन संग्रह, हम लोगों के बहुत काम का है। सभी दर्शन के विषय में थोड़ा थोड़ा उसमें मूल चीज़ों को प्रतिपादित किया। और जिस समय श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हुए और जैसे स्वामी जी ने कहा पूज्य, उनके दो गुरु का नाम आया। पंचदशी में अपने गुरुदेव स्वामी शंकरानंद जी का नाम लेकर के स्मरण किया और दूसरे भारती तीर्थ। जिस समय सारे समाज के कल्याण के लिए जो अभी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की गहराई को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके भीतर कहीं न कहीं कोई कमी है। अभी उसके भीतर वह विचार की जो प्रक्रिया है वो परिपक्व नहीं हुई है। और ऐसे समस्त समाज के लोगों को वेदांत की बात समझ में आवे, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इस प्रकरण ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम पड़ा पंचदशी। ये प्रकरण ग्रंथ है क्योंकि इसमें मोक्ष विषयक चिंतन है। हो सकता है इसमें धर्म विषयक ना होवे, अर्थ विषयक नहीं होगा, काम विषयक नहीं है। इसमें केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ही है, इसलिए इसको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जिसमें केवल एक विषय का चिंतन किया जाता है वो हमारा प्रकरण ग्रंथ होता है। प्रकरण ग्रंथों में भी कई प्रकरण ग्रंथ, जैसे भी महाराज जी कल तक पढ़ा रहे थे विवेक चूड़ामणि जी, तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, आत्मानात्म विवेक, ऐसे पंचीकरण, बहुत सारे ग्रंथ एक एक चीज़ को समझाने के लिए पूज्यपाद जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने लिखे। और उसी क्रम का अनुपालन करने में जितने भी महापुरुष लोग हुए हमारे अपने वेदांत के इस अद्वैत मत के प्रकरण ग्रंथ में, हम लोग दो प्रकार से विभाग कर लेते हैं। एक प्रारंभिक साधक के लिए प्रकरण ग्रंथ होता है जिसको अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है और अपने आत्मचिंतन के मार्ग पर चलना चाह रहा है, स्वरूप की प्राप्ति का लक्ष्य है।
और दूसरा, जब थोड़ी सी उसकी प्रज्ञा शक्ति जग गई, उसकी विवेक शक्ति जग गई, तो बाद में जो प्रकरण ग्रंथ पढ़ना होता है उसको हम कहते हैं प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ। प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ थोड़ा विचारों की उसमें गंभीरता होगी, सूक्ष्मता होगी, बहुत बुद्धि को जगा के समझेंगे तभी समझ में आवेगा। जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, वो भी हमारा प्रकरण ग्रंथ ही है। और यहाँ तक कि भगवान भाष्यकार ने उपनिषद पर जब भाष्य लिखना शुरू किया तो वहाँ पर भी ऐसा लिख दिया, ये 4 प्रकरण का ग्रंथ है। कौन सा? आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, याद आया? प्रकरण चतुष्टयम, ये 4 प्रकरण का। तो जब किसी बहुत विचारों की सूक्ष्मता होती है, गहनता होती है, तो वो भी हमारा प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। तो इसको समझने के लिए खूब बुद्धि को जगा के बैठना है। दूसरी बात, जिस समय इसको लिखना प्रारंभ किया, नाम रखा पंचदशी, 5 और 10, 15। महाराज श्री ने बताया, जैसे पहले 9 लिखा, बाद में 6 लिखा। तो इसके महाराज श्री ने 5-5 अध्याय के 3 विभाग किया। प्रारंभ के जो 5 अध्याय हैं, अभी आप लोग सब पढ़ के आए हो 5 अध्याय, हाँ अभी पढ़ के आए हो साधना शिविर में। तो प्रारंभ के 5 अध्याय जिसमें प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण, द्वैत प्रकरण, हाँ पंचकोश प्रकरण, पंच महाभूत प्रकरण और महावाक्य प्रकरण, इसमें सब में विवेक शब्द लगा है, सब में विवेक शब्द है। जैसे प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण, पंच महाभूत विवेक प्रकरण, महाकोश विवेक प्रकरण, तो 5 अध्याय में विवेक शब्द जुड़ा हुआ है। तो प्रारंभ के 5 अध्याय को हमने एक नाम दे दिया, विवेक प्रकरण, जिसमें 5 अध्याय हो गया। बीच में जो 5 अध्याय आ रहा है, इस 5 अध्याय में एक शब्द जुड़ा होगा, दीप। जैसे हम लोग जो इस बार पढ़ेंगे, इसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। तो चित्रदीप प्रकरण, कूटस्थ दीप प्रकरण, ध्यान दीप प्रकरण, ऐसे 5 अध्याय जिसमें दीप शब्द है, तो उसको हम कहते हैं दीप प्रकरण। और बाद के जो 5 अध्याय हैं उसमें आनंद शब्द जुड़ा हुआ है, ब्रह्मानंद प्रकरण, हाँ विषयानंद प्रकरण, ऐसे 5। तो हम 5-5 अध्याय के 3 विभाग कर लो, 3 विभाग। तो हम कहते हैं विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण और आनंद प्रकरण। इस प्रकार से 3 विभाग में ये पंचदशी रूपी शास्त्र ग्रथित है। अब इसको आप अगर विचार करके देखो तो अभी जो पढ़ा था याद करो साधना शिविर में, ब्रह्म का लक्षण किया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस पर बहुत विस्तार से समझाया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य कैसे है, ज्ञान स्वरूप कैसे है, आनंद स्वरूप कैसे है, अनंत कैसे है, इस पर पूरा विस्तार में समझाया था। तो इसको समझने के लिए लाओ कि प्रारंभ के जो 5 अध्याय हैं विवेक प्रकरण, वो सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। जो सत्य है उसको विवेक करके समझो, उसका कभी अभाव नहीं होगा। जो बदल जाता है वो सब अनित्य है, चाहे 5 महाभूत हो, चाहे 5 कोश हो, लेकिन जो अपना स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, विवेक से उसको समझो। फिर बीच के जो 5 अध्याय हैं ये ज्ञान स्वरूप का, ज्ञप्ति स्वरूप का प्रतिपादन है। किसी भी ज्ञान का अनुभव कब होता है, जब कोई आलोक होगा, कोई प्रकाश होगा, तो उसके प्रकाश में ही हमको किसी चीज का बोध होता है। दीपक के प्रकाश में वस्तु का अनुभव हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में मुझको जगत का, जागृत अवस्था का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे भीतर एक ज्ञान की ज्योति जला हो, इसीलिए नाम है दीप प्रकरण। जिस ज्ञान की ज्योति से आपको अपने उस ज्ञानम ज्ञप्ति स्वरूप का अनुभव हो जावे। कौन से? उस विवेक की विचार से, उस अपने
ज्ञान की अग्नि से, इसलिए नाम हुआ दीप प्रकरण। और अंत में जो 5 अध्याय हुआ, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंतम, जो अनंत है वही आनंद है, क्योंकि जीव को अल्प में सुख नहीं मिलता। यौवै भूमा तत्सुखम, हाँ, अल्प में कोई जीव सुखी नहीं होता। तो अनंत और आनंद दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक होंगे। जीव कब सुखी होगा? जब उसको अनंत की प्राप्ति होगी, तभी सुखी हो सकता है। इसलिए अंत के 5 अध्याय आनंद स्वरूप का वर्णन हुआ। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस प्रकार से इसको। दूसरा तरीका समझने का है, जब हम लोग विचार करते हैं कि साधना के 3 स्वरूप हैं, वेदांत में हमारी साधना के 3 स्वरूप हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। खूब सुन के पक्का हो गया। तो प्रारंभ के 3 जो 5 अध्याय हैं, विवेक प्रकरण श्रवण प्रधान हैं, और बीच के जो 5 प्रकरण हैं वो मनन प्रधान हैं, और अंत के 5 प्रकरण निधिध्यासन प्रधान है। ठीक है, चलेगा? हाँ हाँ। अब अगला जो है दूसरा विचार की प्रक्रिया समझ लो, दूसरे विचार का तरीका समझो कि हमारा जो एक महावाक्य है जिस पर बहुत चिंतन किया जाता है, तत्वमसि, श्वेत के तो तत्वमसि, सुन के आए हो। हाँ, तो तत्वमसि में 3 शब्द जुड़ा हुआ है, तात, त्वम और असि। लेकिन जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम त्वम को आगे लाते हैं, तत् को पीछे ले जाते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में पहले हम त्वम का विवेक करते हैं, बाद में तत्पद का विवेक करते हैं, और अंत में दोनों की एकता का चिंतन करते हैं। तो प्रारंभ के जो 5 अध्याय हैं वो त्वमपद शोधन है, बीच के 5 अध्याय ये तत्पद का शोधन है, और अंत के 5 अध्याय वो 80 पद का शोधन है। इसीलिए प्रारंभ के 5 अध्याय में देखो, प्रत्यक तत्व विवेक नाम क्या था? प्रत्यक तत्व, जो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि है कैसा? प्रत्यक। प्रत्यक्ष होता तो इंद्रिय ग्राही होता, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। हमारे आंख के सामने है, कान से हमने सुना, हाथ से पकड़ लिया, उसको हमने कहा प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों को शक्ति देने वाला है, इंद्रियों के भीतर है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक। तो अब भीतर चले जाओ, इसीलिए नाम दिया प्रत्यक तत्व विवेक। अपने भीतर जाकर के अनुभव करो। फिर क्या अनुभव करो? ये शरीर बाधा देता है, कोई बात नहीं, शरीर 5 महाभूतों से बना है, इसका विवेक कर लो। 5 महाभूत बने हैं, उन्हीं से 5 महाभूतों के मिश्रण से आपका शरीर बना। लेकिन भीतर जाके उस तत्व को समझो। और नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 5 कोष हैं शरीर में, इन 5 कोष का विवेक कर लो। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। भीतर चले जाओ, उसका चिंतन करके आप उसको समझ लो। और नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका कहते हैं, ये जो तुम्हारे लिए बाधा बनती है ना, वो जीव सृष्टि बाधा बनती है, ईश्वर सृष्टि बाधा कभी नहीं बनती। ईश्वर सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती। ईश्वर सृष्टि में ना सुख है और ही ना कभी दुख है। सुख और दुख देने की सामर्थ्य ईश्वर की सृष्टि में ही नहीं है। सुख और दुख देती है जीव की सृष्टि, एक प्रसंग पढ़ चुके हो। तो जीव सृष्टि वही जीव को सुख और दुख देती है। और जीव सृष्टि आती कहाँ से है? अपने मन से, हमारी अपनी कल्पना से, हमारे अपने भीतर से आती है जीव सृष्टि। तो अगर आप ज्ञान प्राप्त करके, चिंतन करके जीव सृष्टि का बाध कर सको, जीव सृष्टि का नाश कर सको, तो आप अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। जब त्वम पद का शोधन हो गया, चिंतन हो गया, तब आप आइए अब तत्पद के चिंतन पर। अब तत् माने वह, वाह को थोड़ा और ले आओ, यह कह लो, चलो।
हाँ, ये जितनी सृष्टि दिखाई पड़ती है, इस सारी सृष्टि के बनाने वाले, चलाने वाले, प्रलय करने वाले कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये सृष्टि क्या है, जगत क्या है, इस सारे विषय का चिंतन करना है तो हम इस प्रकरण में प्रवेश करते हैं। नाम है चित्रदीप प्रकरण। बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है। और संभवतः हमको जहाँ तक याद आ रहा है, लगभग हम 92 में सन 92 में हम वृंदावन में थे, तो पूज्य पास स्वामी वामदेव जी महाराज जी ने जो है इस विषय को हमको लोगों को पढ़ाया था। उनके पास वामदेव जी महाराज रहते थे, तो उनके पास बैठ करके और इतने सीधे सरल भाव में पढ़ाया था कि काफ़ी जो है वो उस समय क्लियर हो गया था। बीच में कभी हमने पढ़ाया नहीं तो चला गया ये सब विस्मृति में। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजन, क्योंकि पंचदशी हमने कभी पढ़ाया नहीं, और तो वो धीरे धीरे जो है सब विस्मृत हो गया। तो हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। एक चीज़ और शुरुआत में समझ लो, हम लोग सुनते तो हैं, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा अपने इस परंपरा को समझो जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हम सबके पास में कुछ शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, और कोई भी शक्ति होती है, कोई भी शक्ति, तो उस शक्ति को कहा जाता है, उसको विवेक नहीं होता, शक्ति अंधी होती है। बिजली की शक्ति है, बिजली खुद विवेक नहीं करेगी, 4 साल का बच्चा है, इसने तार छू लिया, इसको न मारूं, उसके भीतर विवेक नहीं, उस शक्ति मात्र है। तो उस शक्ति को, जो सामर्थ्य है, किसी भी चीज़ में शक्ति हो, जल की शक्ति है, नदी में शक्ति है, वो अब विचार नहीं करेगी कि नदी में 4 बच्चे छोटे छोटे स्नान कर रहे हैं, इनको ना डुबाऊं, वो सामर्थ्य है, और शक्ति उसको, उसके भीतर विवेक नहीं, सामर्थ्य है। बाढ़ आएगी तो उसमें चाहे बच्चा होवे, चाहे बुढ़ा होवे, चाहे जान करके घुसे, चाहे अनजान में, आप डूब जाओगे। तो शक्ति जितनी भी होती है, वो शक्ति तो है। अब उस शक्ति को हमको 2 चीज़ हमारे जीवन में लाना चाहिए, 2 चीज़। पहला है, उस शक्ति को नियंत्रित करने की कला आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है, उस शक्ति को अगर पूरी तरह से आप नियंत्रित करोगे तो आपका जीवन शायद दुखदाई हो जाए, क्योंकि नदी में बाढ़ आई और आप बांध नहीं बना सकते हो, तो उसको दिशा देनी पड़ती है, चैनलाइज करना पड़ता है। कोई भी शक्ति हो तो एक तो उस पर नियंत्रण की चीज़, और दूसरे उसको दिशा देने की चीज़। कोई भी मशीन, चाहे साइकिल, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कार, इसमें 2 चीज़ बहुत बढ़िया होती है काम की। एक तो उसकी स्टीयरिंग, स्टीयरिंग क्या काम करती है, दिशा देती है ना, किस तरफ मुड़ना। तो स्टीयरिंग क्या करती है, दिशा देती, ठीक है, और सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है ब्रेक। हाँ, अच्छा, ब्रेक ना होवे और आप साइकिल चलाओ, हाँ, हमारा साइकिल में भी ब्रेक होता है, साइकिल में भी ब्रेक होता है। साइकिल के ब्रेक का एक गुटका होता है, उसको कार में कहते हैं ब्रेक शू पैड। गाड़ी के ब्रेक लगाने का जूता, शू पैड, उसका तल्ली, जूते की तल्ली कितना कीमती होगा, और वो खराब हो जावे तो सब खराब। तो जैसे किसी मशीन में, चाहे साइकिल, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कार, चाहे जहाज, चाहे कोई भी मशीन, उसमें 2 चीज़ है। एक उसका ब्रेक काम क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको रोकता है उस शक्ति को, और दूसरा स्टीयरिंग, उस हैंडल, उसको दिशा देता है। ऐसे हमारे जीवन में जो हमारे भीतर एक सामर्थ्य है, शक्ति है कर्म करने की, जूझने की, इसमें 2 चीज को मजबूत बनाओ। कौन सा, एक नियंत्रित करने वाला, नियंत्रित करने वाले का नाम है धर्म। धर्म नियंत्रित करता है,
पक्का ये बिल्कुल समझो। धर्म इसीलिए कहते हैं विधि निषेध मैं कल मल हर, ये हमारी इस शक्ति को नियंत्रित करती है। ये तुमको करना है और ये नहीं करना, ये तुमको खाना है और ये नहीं खाना, ये नियंत्रित कर रहा है। आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, आपको एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। क्यों? क्या हुआ? नियंत्रित कर रहा है। कौन कह रहा है? वो धर्म नियंत्रित कर रहा है। अगर आपका नियंत्रण की शक्ति कमजोर हो जाएगी तो आप फिर वेदांत के साधक कभी नहीं बन पाओगे, फिर नहीं हो पाओगे। आपके भीतर वो सामर्थ्य होनी चाहिए। हाँ, और नियंत्रण का वही है कि ब्रेक माने क्या है कि जब हम चाहें तो लगावें और जब हम चाहें तो ब्रेक हमारा रिलीज हो जावे, जब हम चाहें तो उपयोग करें, जब चाहें तो उपयोग ना करें, हमारे बस में हो, ये हमारी शक्ति हमारे बस में हो, ये नियंत्रित होना। जैसे अब वाणी है, कब हमसे बोलना है और कब हमको नहीं बोल, कान है, कितना हमको सुनना है और कितना हमको नहीं सुनना, ये नियंत्रित करना है हमको। ये धर्म का काम कर। धर्म क्या कहेगा कि अगर सुनो तो भगवान की चर्चा सुनो, वाणी गुणान कथने। धर्म क्या कहेगा? अगर बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो। धर्म क्या कहेगा कि अगर आप किसी की निंदा सुनते हो और करते हो तो एक पाप हो गया, अपैशुन, पैशुनम, पैशुन हो गया। नियंत्रित करता है हमारी पूरी क्रिया को, पूरी क्रिया को। हाथ है, पांव है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको नियंत्रित करो। कैसे? धर्म को। इसीलिए वो पार्ट हो गया हमारा। हम वेदांत में जब प्रवेश करते हैं तो इतना मान के चलते हैं कि साधक ने यज्ञ कर लिया, धर्म का बात को समझ लिया, तो तब इसमें प्रवेश है। अगर धर्म नहीं करा होता तो उसका मन शुद्ध नहीं होता, और बिना शुद्ध मन हुए वेदांत में प्रवेश नहीं होता। तो धर्म हमारे शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है। दूसरा, सेवा चैनलाइज करता है। अब शक्ति तो है, अगर आपने धर्म का पालन करके उसको रोक लिया तो जैसे कभी भी मैंने कहा किसी भी शक्ति को आप रोक लोगे तो उससे समस्या पैदा होती है। केवल रोकना नहीं है बल्कि अब उसको दिशा दो, सेवा में लगाओ। तो अपनी शक्ति को आप सेवा में लगाओ। उसमें आपको समाज की सेवा है, गुरु जी की सेवा है, अपने परिवार की, माता पिता की सेवा है। इसी बात को कहा ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब अगर ध्यान देना तो प्रणिपात में नियंत्रित किया आपने, अपने आप को रोका, क्योंकि अब मेरी अपनी स्वतंत्रता नहीं रही, समर्पण है। प्रणिपात में हमने समर्पित किया अपने आप को, तो मेरी अपनी स्वतंत्रता समाप्त हुई ना। जब मेरी अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तो मैंने नियंत्रित कर लिया अपने आप को। कहाँ पर? अपना पूरा ब्रेक दे दिया हमने। किसको? गुरु जी को, आचार्य को, उनके हाथ में। हाँ। फिर सेवया, अब जैसा उन्होंने कहा तो सेवा हमारी इस शक्ति को संयमित करती है, सही दिशा में लगाती है। और उसी को आप कहना चाहो तो निष्काम कर्मयोग कह लो, उसी को आप चाहे जो नाम देना चाहो वो सब दे लो सकते हो। लेकिन जब आप सेवा की भावना से करते हो, बस सेवा में इतने चाहिए कि सेवक सुख चाह। हाँ, सेवक अपना सुख नहीं देखता, और जिस दिन सेवक अपना सुख देखने लगे समझ लेना कि उस दिन अब वो सेवा से च्युत हो गया। उस सेवक को अपना सुख नहीं, सेवक को किसका सुख देखना है? स्वामी का। हाँ, पूज्यपाद महाराज श्री कहते थे इस बात में कि कोई रासलीला हो रही थी और कोई एक भगत महात्मा बड़े भाव में पंखा लेके, जो ठाकुर जी विराजमान है सिंहासन पे, उनको पंखा करने लगे। अब पंखा करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि वहीं लुढ़क गए, हाथ से पंखा गिर गया। 3 लोग पकड़ के उनको उठाए, मंच पर आए, पकड़ के उनको ले गए। लोग बड़े सारे देखो देखो कितना बढ़िया भाव में आ गए, चेहरे पर जल उड़ छिड़का। जब फिर भाव ठीक ठाक हुआ, फिर पंखा उठाए तो उड़िया बाबा ने कहा उसको मना करो, पीछे बिठाओ। पूज्यपाद उड़िया महाराज ने कहा पीछे बिठाओ उसको, मंच पर मत जाने दो। उसने कहा क्यों? बोले तू सेवा करने गया था कि भाव में सुख लेने गया था? वहां तू स्वार्थी हो गया ना। हाँ, 10 लोगों ने तुझको देखा, तेरा नाम हो गया, तू बड़े भाव विभोर आया, तू सेवा नहीं किया, सेवा से च्युत हो गया। तू कहाँ गया? अपने सुख में चला गया।
सेवक को अपना सुख नहीं, बल्कि सेवक को स्वामी का सुख। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा छोटे छोटे सूत्र हैं। तो सेवक को अपना सुख नहीं देखा जाता है। दो बातें, तो शक्ति को नियंत्रित करने का एक नियंत्रण करने वाली चीज का नाम हुआ धर्म, और दिशा देने वाले का नाम हुआ सेवा। ठीक है। अब हमारे मन के भीतर, हमारे चित्त में ना जाने कितने जन्मों जन्मों की वासनाएं हैं। शक्ति को दो चीज, एक तो नियंत्रण करने वाली, उसका नाम है धर्म, धर्म हमको नियंत्रित करता है, और दूसरा है सेवा, सेवा हमारी शक्ति को दिशा देती है। उससे आप समझ लो, अगर सेवा के भाव से करेंगे तो चित्त निर्मल होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और वो सब सुना हुआ है। हमारे चित्त में बहुत सारे संस्कार जमा हैं, क्योंकि चित्त वही है, हमारा चित्त कोई नया नहीं है, जन्मों जन्मों का वही चित्त आया हुआ है। जो पहले के जन्म में शायद इंद्र बना था, उसके पहले शायद सुअर बना हो, उसके पहले शायद राजा बना हो, चित्त वही आया हुआ है। तो हमारे उस चित्त में एक नहीं अनगिनत जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं। अब कई बार हमने समझाया, इस बात को याद रखना, एक क्रिया का कोई संस्कार पड़ता है, किसी क्रिया का चित्त में उसका एक छवि बनती है, तो उसको हम कहते हैं संस्कार। और जब जैसे एक वृक्ष का नाम लेना हुआ, तो मैंने कहा कटहल, मैंने कहा आम, मैंने कहा अमरूद, एक चीज को, लेकिन सारे पेड़ों को एक साथ कहना होता है तो मैं कहता हूं जंगल। कहां पर मैं गया था? जंगल में गया था, वन में गया था। लेकिन एक पेड़ को कहना हुआ तो अब हमने उस पेड़ का एक अलग से नाम लिया। बिल्कुल उसी प्रकार से चित्त में जब एक संस्कार को नाम देना होता है तो हम कहते हैं संस्कार, लेकिन जब अनगिनत संस्कारों के समूह को एक साथ हमको बुलाना होगा तो मैं कह देता हूं वासना। उसी का नाम होता है वासना। वासना केवल काम वासना से मत समझना। गुरुदेव बार बार जो है एक चार्ट बनाए थे, याद करना। ओम, ओम के नीचे लगा था वी फॉर वासनाश। हाँ, अनगिनत संस्कारों के समूह जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितना है संस्कार, अनगिनत है। 84 लाख तो एक छोटा सा समझाने का एक शब्द है। हम 84 लाख थोड़े कह रहे हैं, कोई गिने थोड़े हैं। 84 करोड़ भी हो सकता है। हाँ, 84 लाख योनि कही गई है, जन्म नहीं कहा गया है। जन्म तो न जाने कितनी बार हुआ है। अनगिनत संस्कारों का जो समूह है, वो जो चित्त में बैठा हुआ है, उसका नाम है वासना। वही वासना हमारे जीवन को इधर से उधर दौड़ाती रहती है। इस वासनाओं पर, जो हमारी वासनाएं हैं, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव वो बात कहते थे, परमात्मा ओम, और उसके बाद वासना, उसके बाद फिर बन गया PFT, BMI और OET। हाँ, फिर उसके बाद जीव बन गया, फिर संसार की तरफ भटकने लगा। तो ये जितनी वासनाएं हैं, इन वासनाओं पर, जितनी वासनाएं हैं, इनको अगर नियंत्रित करना है तो यहां पर भी वो दोनों चीज को आपको लाना पड़ेगा, वही दोनों चीज को। हाँ, इन वासनाओं पर नियंत्रित करना है तो, और इनको दिशा देनी है तो क्या हो सकता है? वासनाओं को पहले जैसे दिशा देना है, तो वासनाओं को दिशा देती है उपासना। उसी को हम कहते हैं उपासना। सर्वम खल इदम ब्रह्म तज्जल, ऐसी उपासना करो। बिना उपासना किए हमारे मन की वासनाएं चैनलाइज नहीं होती। उनको सही दिशा में लगाना है, वासना को हमको सही दिशा में लगाना है। अब चलो भगवान की उपासना करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, और इस प्रकार से हमारी जितनी वासनाएं होती हैं उनको हम उस दिशा में ले जाते हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर। दूसरा जो वासनाएं हैं, इनको जो नियंत्रित करने की चीज है, जो नियंत्रण करने की शक्ति है,
वो नियंत्रण करने के लिए हमको करना पड़ता है, इन वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए हाँ साधना, चलो अंतर्मुखता कह लो, अंतर्मुखता। चलो चित्त, इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने एक बात कही कि मानस्य पुण्य हो ही नहीं पापा, ऐसा शब्द प्रयोग किया। मानस पुण्य ऐसा कुछ है ना, हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक बात कोई आ जावे तो उसका पाप नहीं होता। कलयुग में मन से हमने सोच लिया कि इसका जो है सत्यानाश हो जावे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, उसको लाठी नहीं मारी, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसका पाप नहीं होता, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन अब उसमें वासनाओं पर नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया बात है कि जितना ज़्यादा आप अंतर्मुखी हो जाओगे, अंतर जगत में प्रवेश करोगे। ठीक है, आता है आने दो, मन में वासनाएं आती हैं, आती रहेंगी। धीरे धीरे जब आप अंतर्मुखी होते रहोगे, उन वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ मत पड़ो। एक वासना हुई उसको पूरा करने के लिए दौड़ पड़े, एक इच्छा हुई उसको पूरा करने के लिए दौड़ पड़े, दौड़ो मत। उस आवेग को रोको, अंतर्मुखी हो जाओ, बैठो, बैठ करके विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, अपने आप सबका सब शांत होती जाएगी। ये है उसका ब्रेक। तीसरा शक्ति है हमारी बुद्धि की। बुद्धि में विचार की सामर्थ्य है, बुद्धि में चिंतन की सामर्थ्य है। अब सीधा सा सिद्धांत है, बुद्धि विचार तो करती है, बिना विचार किए बुद्धि रह नहीं सकती। तो इस बुद्धि के भीतर जो विचार की सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि हमेशा विचार करेगी, ऐसा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, हाँ, ऐसा कैसे समझूं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा किस लिए कहा। एक क्यों के ही प्रश्न पर तो ब्रह्मसूत्र खड़ा हो गया। भगवान वेदव्यास जी को ब्रह्मसूत्र रचना करने की जरूरत थोड़ी थी, जो बात थी उपनिषद में तो सब आई गई थी। मूल बात तो हमारा वेदांत माने उपनिषद, हाँ, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, हाँ, तो वेदांत माने उपनिषद, हमारा तो मूल उपनिषद आ ही गया, ब्रह्मसूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो क्यों की बात आ गई बुद्धि में ना, कि ऐसा क्यों, उस उपनिषद में ऐसी बात कही, इस उपनिषद में ऐसी बात कही, ऐसा क्यों। तो फिर चलो उस क्यों का उत्तर लो आप। इसीलिए उसको जो है हम युक्ति प्रस्थान कहते हैं, वो तर्क प्रस्थान है। तो हमारा ब्रह्मसूत्र सामने आ गया। तो बुद्धि में विचार आता है, उसको भी आपको नियंत्रित करना है, उसको भी दिशा देना है। विचार को नियंत्रित करने की जो ताकत मिलती है, जो विचार में नियंत्रण करने की शक्ति है, कोशिश करना समझने के लिए। इस बुद्धि के विचारों पर नियंत्रण करने की नियंत्रण ब्रेक वो लगाती है श्रद्धा। तब हमारे ऋषियों ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वो ब्रेक है विचारों पर नियंत्रण का। एक सरल भाषा में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हमारे पास सुना होगा और संतों से सुना होगा कि कई लोग आते हैं, कहते हैं स्वामी जी वहाँ तो बहुत सोचे थे, ये पूछूंगा, जब आपके पास आते हैं तो सब भूल गए, सब भूल गया। ऐसा कई बार हमारे पास बैठोगे तो सुनोगे, दूसरों से सुनोगे, अनेक संतों से सुना कि सोचा बहुत था कि ये पूछूंगा वो पूछूंगा, और जब आपके पास बैठे तो याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहा? बुद्धि कहीं मर थोड़े गई है, बुद्धि तो है, लेकिन इस समय वो श्रद्धा का ऐसा अविवेश हुआ, श्रद्धा का ऐसा भाव जगा कि उस समय सारे प्रश्न गए। जिस समय श्रद्धा का आवेश हुआ, श्रुति भगवती कहती हैं, उस समय उसके मन में अभी प्रश्न नहीं पैदा हुआ कि यमराज के पास कैसे जाऊंगा, कौन सा रास्ता है। पिताजी ने तो कह दिया कि जा मर जा, तुझको यमराज को देता हूं। लेकिन श्रद्धा आवेश, पढ़ना वहां पर मंत्र में लिखा होगा, श्रद्धा आती है तो अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं आती, कोई संशय नहीं आता। पिताजी ने कह दिया जाऊंगा, दृढ़ निश्चय। श्रद्धा जब आती है तो श्रद्धा से हमारे विचारों पर ब्रेक लगता है, हमारी बुद्धि की जो उथल पुथल है वो शांत हो जाती। मैं आपको सही कहूँ, एक जगह ऐसा रखो जहाँ पर थोड़ा अपने विवेक पर विवेक करने की सोचो, अपने विवेक को सत्य मान करके मन जियो, वही गड़बड़ हो जाएगा। आपका विवेक जगत को लेकर के है और सारा का सारा जगत
सारा का सारा जगत कल्पना मात्र है। तो इसको आप सत्य मान करके कैसे जियोगे? और जब आप जी रहे हो कि नहीं नहीं हम अपने विवेक के अनुसार जिएंगे, समझना यहाँ पर श्रद्धा की कमी हो गई, जिसका परिणाम जीवन में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। एक ऐसा स्थान है हमारे जीवन में जहाँ मैं अपनी बुद्धि की खुदर बुदर शांत कर देता हूँ। वो स्थान वही श्रद्धा है। बहुत सोचता हूँ, कम से कम हमसे तो उनकी प्रज्ञा शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, हमसे तो उनकी विचार शक्ति ज़्यादा है। आप अपने, अब भाई आपका विवेक है और आपके छोटे से 5 साल के बेटे का विवेक है। 5 साल का बच्चा कहता नहीं नहीं मैं अपने विवेक से जो समझता हूं ना करूं, तब माँ बाप क्या कहेंगे? बेटा तुम्हारा विवेक अपने स्तर का है, हमारा विवेक अपने। वही स्थिति उसी जो 5 साल का बच्चा और एक दादाजी के सामने बोलता है, कभी कभी शिष्य गुरु जी के सामने कहते अपना विवेक है मेरा, मैं तो अपने विवेक से सोचता हूं। इसका मतलब अब इस श्रद्धा की कमी हो गई। आपका अपना विवेक कहां से आया? ठीक है, समझ में आना चाहिए इस बात को। देर में आती है। हाँ, देर में आती है। देर जब आती है तो प्रश्न खत्म हो जाते हैं, तब कहता है करिष्ये वचनम तव। पहले नहीं, 500 सुन के 540 श्लोक के लगभग, भगवान के लगभग 540 श्लोक हैं गीता जी में, भगवान के वचन, श्री भगवान वास से। तो इतने श्लोक सुनने के बाद कहता है करिष्ये वचनम तव। उसके पहले कहता है क्यों है, उसके पहले यही कहता है ना, आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं ज्ञान पर मैं घोर कर्म में क्यों जाऊं? इसके बाद तो उस स्थिति को समझो। तो ब्रेक लगाने के, इस बुद्धि की जो निरंतर वृत्ति का प्रवाह है वो आपको जगत में फंसाती है, बिल्कुल जगत में फंसाती। बुद्धि जगत उन्मुख है ही। अच्छा, बुद्धि 5 महाभूतों का एक अंश है ना, अभी पंच महाभूत विवेक पढ़ा ना, 5 महाभूतों के सत्गुण से बनाना। जब 5 महाभूतों का अंश है बुद्धि, तो बुद्धि विवेक किसका करेगी? अपने मौसी दादी के तो करेगी ना, जहां से पैदा हुई है। अपने नानी नाना को तो बात करेगी ना वो, क्योंकि उसी 5 महाभूत से तो पैदा हुई है, तो बुद्धि उसी की तो चर्चा करेगी। वही तो है, वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो हमारी बुद्धि की उथल पुथल को, जो निरंतर चित्त में वृत्ति प्रवाह, इस पर थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ती है उस श्रद्धा से, और उपाय नहीं। हाँ, एक बात और समझो, कार चलाने वाले समझो, मोटरसाइकिल, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी हो और ब्रेक बिना लगाए स्टीयरिंग घुमा दो दाएं बाएं तेजी से, क्या होगा? तो अगर आपकी गाड़ी 90 की स्पीड में जा रही और आप सीधे घुमाना चाहोगे, एक्सीडेंट होगा। पहले नियंत्रित करो, स्पीड स्लो करो, सेकंड गियर में लाओ गाड़ी, है ना। इस मोड़ पर सेकंड गियर में ही गाड़ी मोड़नी चाहिए। थर्ड गियर पे मोड़ा कि रिस्क है, बच भी सकते हो, निपट भी सकते हो, दोनों बातें हैं। लेकिन उस मोड़ पर बिल्कुल, कम से कम उसको देखा होगा तो मैं हमेशा सेकंड गियर पे गाड़ी करता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो पहले ब्रेक से नियंत्रित करो। ऐसे बुद्धि में जो विचारों का एक अनियंत्रित प्रवाह चल रहा है, इसको जब तक नियंत्रित नहीं करोगे और सीधे आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो कि सीधे वेदांत में प्रवेश कर जाएंगे, नहीं, हम तो सीधे ब्रह्मात्मिक बोध को प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करेंगे, महाराज सीधे मांडूक्य उपनिषद और योग वशिष्ठ ही पढ़ेंगे। अभी वो नियंत्रित तो हुआ नहीं, और हमको बस मांडूक्य और योग वशिष्ठ के नीचे कोई बात करनी। कहाँ पहुंच गए आप? आपकी स्थिति क्या हो रही है? आपकी स्थिति फिर ओ वाली हो रही है, फिर थोड़ा सा दुखदाई हो जाएगा। तो सीधे वो नहीं, तो पहले तो अपनी बुद्धि, तो ये जो बुद्धि हमारी है, बुद्धि में जो विचारों का प्रवाह है, इसको नियंत्रित करने का, ब्रेक का काम करती है हमारी श्रद्धा, और दिशा देती है ब्रह्म विचार। तब थोड़ा नियंत्रित करो और ब्रह्म चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, ये आपकी बुद्धि को दिशा देती है, तब आगे बढ़ते हो। क्या हुआ, कोई बात? तो शक्ति में तीन हमारे क्रिया की शक्ति है,
क्रिया की शक्ति में नियंत्रण करती है धर्म, हाँ, नियंत्रण करने की सामर्थ्य है धर्म, नियंत्रित करती है और दिशा देती है सेवा। फिर मन में जो वासनाओं का प्रवाह है, वासनाओं का एक समूह है, उसको दिशा देती है उपासना और नियंत्रित करती है हमारी थोड़ी साधना, थोड़ा अंतर्मुखता, भीतर के जगत में प्रवेश करना सीखो। और बुद्धि के में जो विचारों का प्रवाह चलता है अनगिनत न जाने कितना, उसमें नियंत्रण करने का काम करती है हमारी श्रद्धा और दिशा देता है आत्मचिंतन, ब्रह्म विचार, चाहे जो कह लो एक ही बात है। जितना चिंतन करोगे दिशा दे रहा है, लेकिन नियंत्रण भी करना पड़ता है। चलो हम लोग एक श्लोक तो आज पढ़ ही लेते हैं, शुरुआत तो कर ही लेते हैं, बाकी शाम से शुरू करते हैं। सब पूरा का पूरा एक ही बात है शास्त्र में, समझाने का संतों का तरीका अलग अलग, महापुरुषों ने। अब फिर कई बार थोड़ा मोड़ा सुन लिया, तत्वबोध पढ़ लिया, आत्मबोध पढ़ लिया, और बस सभी शास्त्र में तो वही बात कहे, वही महाराज लोग बार बार तो वही सुनाते वही बात है, बात है तो फिर बात तो वही है, लेकिन अब उसको आप उस विचार की प्रक्रिया अलग अलग है। अब हम आपको आत्मा के अलावा दूसरी बात थोड़े बताएंगे। चलो 3 अवस्था से समझ लो, 3 शरीर से समझ लो, जड़ चेतन के विवेक से समझ लो, 5 कोश से विवेक के समझ लो, हाँ? और ना समझो तो जन्म मरो, और क्या करना होगा, ये तो नहीं भाई तो और क्या। यथा चित्रपटे दृष्टम् अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम् यथा धौतो घटितश्च लाञ्छितो रञ्जितपटः चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेर्यते। चित्रकार के चित्र ने, चित्रपट, चित्रकार ने वो एक तिगड्डा खड़ा करता है और उस पर एक पर्दा लगाता है, कैनवास, जिस पर चित्र बनाता है। तो जैसे चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो जिस कपड़े पर चित्र बना रहा है उसको हम कहते हैं चित्रपट, जिस कपड़े पर चित्र बनाया। तो जैसे उस कपड़े की 4 स्थिति होती है, वो जो चित्रकार ने जो चित्र बनाया कपड़े पर, कागज का नहीं कह रहे, कपड़े पर, तो उसकी 4 स्थिति होती है। कौन कौन सा उसको कहते हैं, नाम देते हैं, धौत, घटित, लांछित, रंजित। धौत माने एक तो वस्त्र होता है, दूसरे वस्त्र थोड़ा नरम होता है, कपास का है ना, कपास का है, रेशम का है, तो अब वो सूती कपड़ा है तो कोमल होगा, तो कोमल वस्त्र पर पेंसिल नहीं चलेगी, फिर उस पर चित्र नहीं बनाया जा सकता। तो उस कोमल वस्त्र के ऊपर माण लगा देते हैं। सूती का साड़ियों में भी माण लगवाते हैं तो लोग ना, माया, पंजाब में उसको माया बोलते हैं, हाँ, पंजाब की तरफ कहते हैं माया लगाओ। माया शब्द हमको वो बहुत बढ़िया लगा, हाँ, हम लोग माण बोलते हैं आजकल। जो अरे उसका रिव्यू आता है, रिवाई देखा, रिवाई आता है, वो चावल के आटे का होता है, चावल के आटे का होता है, उसको लगाते हैं तो कड़ा हो जाता है। तो एक माण लगाया, जब माण लगा दिया तो वो वस्त्र थोड़ा कड़ा कड़ा सा हो गया, टाइट हो गया, चिकन के कपड़ों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो एक वस्त्र हुआ, दूसरे वस्त्र के ऊपर लगा दिया माण। उसके बाद जब वस्त्र कड़ा हो गया तो उसको अब रखा पर्दे पर बनाने के लिए। फिर एक बार हमने एक स्याही से या तो पेंसिल से या स्याही से एक निशान बनाया, लांछित, हाँ, तो वस्त्र का नाम है धौत,
जब माण लगाया तो घटित, जब उस पर निशान बनाया तो उसका नाम हुआ लांछित। क्या? यहाँ पर मैं सूरज बनाऊंगा, यहाँ पर घास बनाऊंगा, यहाँ पर गाय बनाऊंगा, एक निशान बनाया। और अंत में जब उसमें रंग भरना शुरू कर दिए तो उसका नाम हुआ रंजित। तो जैसे उस चित्रकार के चित्र पर 4 स्थिति है, धौत, घटित, लांछित, रंजित, ऐसे इस बड़े कैनवास को देखो। कौन सा बड़ा कैनवास? पूरी सृष्टि, जगत, हाँ, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड एक कैनवास है। तो यहां पर भी 4 हैं। कौन? चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा और विराट। उसी तरीके से हम लोग शाम को समझेंगे, इस समय यहीं पर विश्राम देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकरण में प्रवेश करते हैं। नाम है चित्रदीप प्रकरण। आज यहीं पर